Hello students, your welcome in maths class. Yesterday, that means in previous video, I had explained about the perpendicular. How will you make the perpendicular line on a given line? कैसे आप परपेंडिकुलर बनाएंगे? दो तरीके से हमने बताया था. एक तो सेट स्क्वायर और रूलर के यूज से बताया था, और एक कंपास और रूलर के यूज से बनाया था. एक बार थोड़ा सा उस पर फोकस करेंगे. जैसे सेट स्क्वायर से और रूलर्स बनाएंगे तो रूलर से एक लाइन खींच लेंगे और इससे अपना सेट स्क्वायर रखेंगे, जो ऐसे होता है आपका. ये ऐसे रखेंगे जो पॉइंट दिया गया है, और यहीं से आप ऐसे खींच देंगे. ये तो हो जाएगा सेट स्क्वायर और रूलर की हेल्प से. दूसरा आपका है जब केवल कंपास और रूलर से आप जब बनाएंगे तो एक लाइन ऐसे ड्रा करेंगे, और लाइन के ऊपर दिए गए पॉइंट से अगर आपको परपेंडिकुलर खींचना है तो आपको हमने बताया था कि यहाँ से एक आर्क लगाएंगे इस तरह से, और आर्क लगाने के बाद आप अपने कंपास और पेंसिल को उठा लेंगे और ऐसे रखेंगे. मतलब ये जो एंड पॉइंट आया, ये क्यू मान लीजिए, और ये आर जो आया, क्यू और आर पर ये काटता है आर. तो आप अपने कंपास को एक बार यहाँ रखेंगे और रख करके एक आर्क लगाएंगे जो आपका यहाँ काट सकता है. फिर उस कंपास को उठाएंगे, जो आपने यहाँ से आर्क लगाया है एक यहाँ से लगा देंगे. तो इसी आर्क को, ये पहला आर्क था, उसको ऐसे काट देगा. जहाँ पे काटता है उसी से आप ऐसे इस पी पॉइंट को मिला देंगे, तो ये भी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा. क्लियर? ये किसकी हेल्प से है? ये रूलर और कंपास की हेल्प से है. ये आपका सेट स्क्वायर और रूलर की हेल्प से है. दो चीज़ें कल हमने आपको बताया था. आज आपको बताएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे आप खींचते हैं, इसको आपको बताएंगे. आइए देखते हैं. एक लाइन ऐसे खींचेंगे. ये अगर इसी पर मान लीजिए ये आपकी पी क्यू है, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना. अगर मान लीजिए ये आपकी 10 सेंटीमीटर की है तो इसको इस तरह से डिवाइड कर देना कि 5 सेंटीमीटर इधर हो जाए, 5 इधर हो जाए. तो ये कैसे करते हैं आप? बहुत ही सिंपल है. आप अपना जो है वो क्या नाम है, पेंसिल को कंपास में भरेंगे, और भर करके एक बार पी पॉइंट पर रख करके ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में आर्क लगाएंगे. ये और ये इस तरह से. कहाँ पर रखेंगे आपका? ये मान लीजिए पेंसिल और कंपास है, तो एक बार ये लगा आर्क, और फिर वहीं से आप नीचे भी लगा देंगे. फिर यही काम आप क्यू पॉइंट पर रख करके इस इधर से इसको आर्क लगाएंगे, जो पहले आर्क को ऐसे काटेगा, फिर दूसरे आर्क को ऐसे काटेगा. तो ये जो आपके आर्क काटते हैं, इसके बीच से होकर के आप ऐसे लाइन खींचेंगे दूसरे आर्क को मिलाते हुए, तो ये जो लाइन आती है ये इसको इक्वली डिवाइड कर देगा. क्लियर है? तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट. एक लाइन सेगमेंट को कैसे बाइसेक्ट करते हैं, दो इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं. एक पॉइंट ये था, और दूसरा है आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ ए परपेंडिकुलर ऑफ ए गिवन लाइन थ्रू ए पॉइंट नॉट ऑन इट. अब जो है जैसे भी हमने बताया, एक लाइन था, इस पर एक पॉइंट दिया गया था. अब आपको एक लाइन है और इसके बाहर एक पॉइंट दिया गया है, इससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है. तो क्या करेंगे, यहाँ अपना कंपास रखेंगे और पेंसिल से इसको ऐसे आर्क लगा देंगे. क्लियर हुआ? ऐसे रख करके एक आर्क ऐसे लगाएंगे जो दो जगह काट देगी. मान लीजिए ये आपका पी था और क्यू और आर पर काट दिया. अब आप अपना कंपास और पेंसिल उठाएंगे, यहाँ पर रखेंगे और एक बार यहाँ आर्क लगाएंगे
आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे, ये जो डिस्टेंस है, और फिर एक बार रख करके फिर आर्क लगाएंगे। जहाँ पे काटते हैं इस पॉइंट से आप इसको मिला देंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, जो कि लाइन के बाहर पॉइंट दिया गया होगा। उसके बाद है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। कंस्ट्रक्टिंग एन एंगल इक्वल टू ए गिवन एंगल। कंस्ट्रक्टिंग एन एंगल इक्वल टू गिवन एंगल। इसका मतलब है अगर कोई एंगल आपको दिया गया है, जैसे मान लीजिए एक एंगल ये है और इसी की इक्वल आपको एंगल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? इसके लिए आपको एक लाइन ऐसे ड्रा कर लेंगे और इस लाइन को ड्रा करने के बाद आप ये जो एंगल है इसमें एक आर्क लगा देंगे ऐसे, किसी भी रेडियस से। कंपास और पेंसिल में ऐसे रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे। जिस रेडियस आपने लगाया है वही रेडियस जो आप लाइन खींचे हैं उस पर भी एक आर्क ऐसे लगा देंगे, ये लग जाएगा। उसके बाद तब आप ये डिस्टेंस नाप लेंगे अपने कंपास और पेंसिल में, ये नाप करके फिर उठाएंगे इसको और इस बार यहाँ पर रखेंगे और ये जो आर्क लगा है इसको आप ऐसे काट देंगे। आर्क लगाएंगे, इससे कट जाएगा। अब क्या होगा, इसी को आप ऐसे मिला देंगे तो ये जो एंगल बन रहा है ये इसके इक्वल हो जाएगा। चलिए इसको हम कॉपी पे करके दिखाते हैं। एक गिवन जैसे ये है, पहले हमने आपको बताया ये लाइन बाइसेक्टर कैसे होगा, इसको देख लेते हैं। जैसे ये एक लाइन ऐसे आप खींचेंगे, ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है यहाँ से, हाँ सही, देखिए एक लाइन हमने खींचा। अब इसका मान लीजिए आपको बाइसेक्टर बनाना है, तो ये आपका कंपास और पेंसिल है और एक एंड पर रखेंगे और आधे से ज़्यादा डिस्टेंस। अब आप अगर ये सोचें इसकी डिस्टेंस इतनी ले लें तो आपका काम नहीं होने वाला है। आप थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करेंगे और आधे से ज़्यादा, आप देखिए आधे से ज़्यादा है, और ये डिस्टेंस आप ले करके इस पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क यहाँ लगा देंगे और फिर ये उसी से यहाँ भी एक आर्क लगा लेंगे। फिर इसको उठाइए, इस एंड पॉइंट पर रखिए दूसरी तरफ और फिर एक आर्क लगाइए। देखिए ये काट रहा है आपका, और फिर नीचे भी उसी आर्क, ये देखिए काट दिया। अब आप क्या करेंगे, इस अपना रूलर उठाइए और जहाँ पे काटे हैं उन्हीं दोनों कटान बिंदुओं को मिला दीजिए। ये देखिए इस तरह की पोजीशन हो जाएगी और यहाँ आप रख करके ऐसे आप मिला लेंगे। तो अब ये जो जहाँ पे काट रहा है, मान लीजिए आपकी लाइन ये P Q और ये R है। क्या कहा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। तो ये PR लाइन सेगमेंट थी, इसका हमने अब डिवाइड कर दिया दो इक्वल पार्ट में। मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों इक्वल होने चाहिए। अब आप नाप कर देख लीजिए, ये देखिए ये इतना है और इतनी ही बड़ी इधर का पार्ट भी होना चाहिए। ये देखिए सेम एकदम एग्जैक्ट आ रहा है, ये इतना इधर है और इतना ही इधर आप देख रहे हैं। तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो इसी तरह से आप और भी चीज़ें कर सकते हैं। तो
अगर कोई दिक्कत हो किसी चीज़ को भी इक्वल तो एंगल है इसके इक्वल एंगल बनाना, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से कॉपी पर बना के दिखा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। नोट डाउन योर होमवर्क। अब जो एक्सरसाइज 14.2 में क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको आप कर सकते हैं। तो होमवर्क आप नोट कर लीजिए कि डू एक्सरसाइज 14.2, डू exercise 14.2. So that's all for today. जय हिंद, जय भारत।